हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सिंक्रोनस रिएक्टेंस और उससे कैसे हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंक्रोनस रिएक्टेंस निकालने का एक मेथड ओसीसी एससीसी हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट। सिंक्रोनस रिएक्टेंस, जैसे कि हमें पता है सिंक्रोनस रिएक्टेंस आपका एक्स एस इज इक्वल टू होता है एक्स आर्मेचर, मतलब आर्मेचर रिएक्शन की वजह से उत्पन्न होने वाला रिएक्टेंस, और एक्स लीकेज। ओके, तो ये हमारा होता है सिंक्रोनस रिएक्टेंस। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास तीन मेथड है। एक मेथड है ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक और शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक, सेकंड मेथड है एमएमएफ मेथड और पोर्टियर मेथड। तो आज के इस लेक्चर में हम ओसीसी और एससीसी पर फोकस करेंगे। इसमें ओसीसी और एससीसी में हमें जैसा कि सर्किट डायग्राम इसमें शो हो रहा है, ये हमारा फील्ड सर्किट होता है। इसमें हम एक रियोस्टेट की हेल्प से हम लोग वेरी करते हैं इसमें करंट, और ये सर्किट हमारा होता है स्टेटर का सर्किट। तो स्टेटर के सर्किट में हम लोग वोल्टेज मेजर करते हैं और करंट मेजर करते हैं अलग अलग टाइम पर। तो सबसे पहले हम चलते हैं ओसीसी क्या होता है। तो ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक में मशीन को रोटेट किया जाता है सिंक्रोनस स्पीड पर, और वोल्टेज को फाइंड आउट किया जाता है फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ फील्ड करंट। आप फील्ड करंट को ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं बढ़ाना, और उसे बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसे वैल्यू तक ले आते हैं जहाँ पे हमारा टर्मिनल वोल्टेज अप्रॉक्सीमेटली 150% ऑफ रेटेड वोल्टेज हो जाए। ठीक है, तो ये ग्राफ किस तरीके का बनता है। स्टार्टिंग में जब हम फील्ड करंट बढ़ाते हैं तो हमारा वोल्टेज बढ़ने लगता है, लेकिन क्योंकि सैचुरेशन कोर में होता है तो एक पॉइंट के बाद हमारा ग्राफ कैसा हो जाता है, सैचुरेट करने लगता है और इंक्लाइन हो जाता है। अगर इस केस को हम कंपेयर करें आइडियल केस से, तो आइडियल केस में अगर सैचुरेशन ना हो तो हमारा ग्राफ ऐसा होगा, लेकिन क्योंकि सैचुरेशन होता है तो इसलिए ग्राफ हमारा सैचुरेट कर जाता है। ठीक है, तो ये किस किस के बीच का ग्राफ है, वीटी और आईएफ के बीच का। ठीक है, सैचुरेशन क्या होता है, सैचुरेशन वो कंडीशन होती है जब किसी मशीन का कोर, या यूँ कह लीजिए कोई भी कोर, आपका और मैग्नेटिक फील्ड अपने थ्रू पास नहीं होने देता, मतलब वो पूरी तरीके से सैचुरेट हो गया है, अब वो और फ्लक्स नहीं ले सकता है। तो अब चलते हैं शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक पे। तो शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक पे हम फिर से स्टेटर साइड को शॉर्ट कर देते हैं, और रोटर साइड पे हम लोग फील्ड करंट को फिर से इंक्रीज़ करते हैं ज़ीरो से एक पर्टिकुलर वैल्यू तक, जब तक हम उसे उस पॉइंट तक बढ़ाते हैं फील्ड करंट को जब तक हमारा जो शॉर्ट सर्किट करंट है, जो आर्मेचर का जो शॉर्ट सर्किट करंट है, वो 150% ऑफ रेटेड करंट ना हो जाए। ठीक है, तो हमारा मेन पर्पस क्या है, आईएफ को इंक्रीज़ करना, और कब तक इंक्रीज़ करना, जब तक हमारा आर्मेचर करंट कितना हो जाता है, 150% ऑफ रेटेड करंट। ठीक है, तो ये दो ग्राफ हमने बना लिए। तो अब इन दोनों ग्राफ को एक ही ग्राफ में मर्ज करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि एक्सी या एक्स सिंक्रोनस रिएक्टेंस को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो ये हमारा ग्राफ है। इसमें जो ग्रीन कलर का ग्राफ है वो आपका ओपन सर्किट के लिए ग्राफ है। जो हमारा पिंक कलर का ग्राफ है वो हमारा शॉर्ट सर्किट की लाइन है। ये पॉइंट हमारा शॉर्ट सर्किट करंट के लिए है, ये ओपन सर्किट वोल्टेज के लिए। तो इस पॉइंट पर अगर हमें एक्स एस निकालना है तो एक्सेस हम वैसे तो किसी भी वोल्टेज के लिए निकाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें जो इम्पोर्टेंस है वो रेटेड वोल्टेज पे हमें फाइंड आउट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि एक रेटेड वोल्टेज से यहाँ पर एक लाइन लेके आएंगे और उसको डायरेक्टली नीचे ले आएंगे। तो इस लाइन ने जहाँ पर भी वोल्टेज को काटा होगा वो हमारी क्या हो जाएगी, वी रेटेड वोल्टेज,
और इसने जहाँ पर करंट को काटा होगा वो हमारी कौन सी करंट हो जाएगी, वो हमारी हो जाएगी आई शॉर्ट सर्किट करंट। अब इन दोनों का जो रेशो होगा, किस किस का रेशो, हमारा V ओपन सर्किट का रेशो डिवाइडेड बाय आई शॉर्ट सर्किट का रेशो, ये हमारा किसके इक्वल होगा, ये हमारा होगा इक्वल टू XS। ठीक है, तो XS हमारा क्या आ गया, V ओपन सर्किट अपॉन शॉर्ट सर्किट एट पर्टिकुलर IF। यहाँ पर आप दोनों केस में देख रहे हैं कि IF हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, एक पर्टिकुलर फील्ड करंट पर हमारा ओपन सर्किट वोल्टेज क्या आने वाला है और शॉर्ट सर्किट करंट क्या आने वाला है, उन दोनों का रेशो। ठीक है, वो हमारा क्या निकल जाएगा, XS। अब ये हम डिफरेंट वैल्यू पर भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए हमें रेटेड वोल्टेज पे नहीं निकालना सिंक्रोनस रिएक्टेंस, हमें फाइंड आउट करना है इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पर कैसे निकालेंगे, इस पॉइंट का वोल्टेज और इस पॉइंट का, इसको आगे ग्राफ को बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो इस पॉइंट का करंट। ठीक है, तो ये वाला करंट, ये मान लीजिए I1 बोल देते हैं इसे हम बोल देते हैं V1। तो इस वोल्टेज के लिए हमारा X क्या हो जाएगा, X1 इज इक्वल टू V1 अपॉन I1। ठीक है, तो ऐसे हम किसी भी वैल्यू के लिए निकाल सकते हैं, लेकिन अभी हमें रेटेड से मतलब है तो हमने निकाला रेटेड के लिए। ठीक है, तो किसी एक पर्टिकुलर फील्ड करंट पर ही हम वो फाइंड आउट करते हैं। अब शॉर्ट सर्किट रेशो क्या होता है, शॉर्ट सर्किट रेशो वो रेशो होता है, शॉर्ट सर्किट रेशो हम लोगों का फील्ड करंट का रेशो होता है। एक तरफ हम उस फील्ड करंट की बात करते हैं जिस पर वोल्टेज रेटेड आया है, दूसरा हमें वो फील्ड करंट चाहिए जिस पर करंट रेटेड आया है। अब किसी मशीन की रेटिंग हो सकता है 230 वोल्ट हो और करंट आपका रेटिंग 10 एम्पियर हो, लेकिन एक फील्ड करंट मान लीजिए 5 एम्पियर फील्ड करंट पे ये आ रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 5 एम्पियर पे शॉर्ट सर्किट करंट ये आएगा। हो सकता है फील्ड करंट अलग अलग हो सकती है दोनों के लिए। ये आपका हो गया रेटेड वोल्टेज और ये आपका हो गया रेटेड करंट। तो ऐसी फील्ड करंट जिस पर रेटेड वोल्टेज आया हो डिवाइडेड बाय ऐसी फील्ड करंट जिस पर रेटेड शॉर्ट सर्किट करंट आया हो, उसके रेशो को बोलते हैं शॉर्ट सर्किट रेशो। ठीक है, अब चलते हैं वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है। तो वोल्टेज रेगुलेशन होता है, इस वोल्टेज रेगुलेशन इज चेंज इन टर्मिनल वोल्टेज, मतलब कि टर्मिनल वोल्टेज में चेंज व्हेन मशीन इज लोडेड फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड। ओके, इसका फॉर्मूला इस तरीके से, नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज डिवाइडेड बाय फुल लोड वोल्टेज। ठीक है, इसे परसेंटेज में निकालने के लिए इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड आउट करने का क्या तरीका है, ये सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, तो अभी इसमें ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपने XS की वैल्यू क्यों निकाली। तो XS की वैल्यू निकालने का ये पर्पस था कि अगर इस पे हम KVL लगाएं तो EG इज माइनस VT, एक सेकेंड, माइनस VT इज इक्वल टू IA/XS। तो ये वाला पॉइंट, इन दोनों के बीच का जो सब्ट्रैक्टिंग वैल्यू होगा ये हम IA/XS से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमें वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड आउट करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू।